नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया और वहां से तेल वो निकालता जा रहा है। और क्यों कर रहा है? ताकि चाइना की वाट लगानी है। लेकिन वाट लगाते लगाते लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसकी अपनी वाट लगी पड़ी है उसकी कंट्री की। आप सोच के देखिए कि जो आज की डेट में दुनिया का हाल है, हर बंदा परेशान है कि स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी है, ये समझ नहीं आ रहा कि बाय करें क्या। क्या स्टॉक बाय करें, गोल्ड करें, सिल्वर करें, किस में करें, और लॉन्ग टर्म में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्या होने वाला है, अभी इमीडिएट इफेक्ट में क्या आएगा और आगे जाकर क्या होने वाला है। आज मैं सारी डिटेल में बात करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लूंगा वेनेजुएला की गलतियों से। उससे आपको समझ आएगा कि अमेरिका में क्या होने वाला है, भारत में क्या होने वाला है, और हमारे पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप मिलियनर हुए, अब सोने जा रहे हैं और सुबह उठकर आपको पता लगता है कि आपके पास पैसे बचे ही नहीं कि आप कॉफी का भी कप खरीद सके। कॉफी विद सुमित जैन आप कर नहीं सकते। ये नाइटमेयर की सिचुएशन है और ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये चीजें हमारे सामने होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। ये लाइफ साइकिल है एक डाइंग करेंसी का। डॉलर आपको मालूम है वो मर मर रहा है। मर क्यों रहा है उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आज एनआरआईज हैं जिनके पास डॉलर में सेविंग्स हैं, ये उनकी सेविंग्स उड़ने वाली हैं। ये पूरे दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया। मैं पिछले 1 साल से इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। अब कई लोग बोलते हैं सर आप तो बोल रहे थे 6 महीने से, अभी तक हुआ तो है नहीं। और भाई कंट्री की टाइमलाइंस में इट टेक्स टाइम। और आप अगर सोचते हैं कि डॉलर बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, देन इट इज अ मिराज जो आपको एक दिन आपके हाथ जलने वाले हैं। अब स्टॉक्स का क्या होगा, गोल्ड सिल्वर, इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में। दोस्तों, जो जमीन है हमारे पैरों के नीचे से वो खिसकती जा रही है। बहुत ही डेंजरस इवेंट है फाइनेंस का, जिसको मैं बोलता हूं करेंसी रीसेट। वो ऑलरेडी हमारे सामने होना शुरू हो गया। अगर आपको स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर समझ नहीं आते, इसका मतलब है आपका फ्यूचर ब्लीक है। भाई थोड़ा सा डीपली आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट हैज टू बी डन। जो नॉइस है स्टॉक मार्केट के अंदर या हमारी मीडिया के अंदर, आपको थोड़ा सा उसको दूर रहकर कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना, गोल्ड का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा। भाई अगर इतना ही ठीक था तो मैंने नवंबर में आपको बोलना शुरू कर दिया था कि गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ने वाले हैं। ये आपको बोलेंगे कि एक क्रैश आने वाला है, जल्दी से बेच दीजिए। हुआ क्या? आप में से कई लोगों ने बोला सर हमने तो बेच दिया, रेट बड़ा हाई था। खरीदा किसने? यही बड़े बड़े बैंक्स ने। आपसे सस्ते में खरीद लिया, आज डबल रेट हो गया है। अब आते हैं, नॉइस को छोड़ दीजिए, अब आते हैं रॉ मैकेनिक्स की वेल्थ के ऊपर, कि वेल्थ होती क्या है और वेल्थ ट्रांसफर जो हमारी आंखों के सामने हो रही है उसका मतलब क्या है। वेल्थ ट्रांसफर का पहली बात है मतलब ये नहीं है कि वेल्थ डिसअपेयर होगी। वेल्थ ट्रांसफर का मतलब है दो चीजें। एक, वो वेस्ट जो कंट्रीज थी वहां से निकलकर वो ईस्ट की कंट्रीज में आने वाली है। दूसरा, जो बहुत लोगों के हाथ में वेल्थ था वो निकल के अब कुछ लोगों के हाथ में, कुछ बैंक्स के हाथों में ये वेल्थ आने वाली है। Whoever is smart right now, अगर आप आज स्मार्ट हैं, you will have wealth also. So are you the smarter one or the idiot one? ये आपको बाद में पता लगेगा। अब पहले बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट, ये वेल्थ जो ट्रांसफर हो रही है, हो क्या रही है? ये हो रही है यूएसए के डॉलर के कारण। यूएसए की जो वेल्थ की जो पावर है वो ऑलरेडी 97% परचेजिंग पावर वो लूज हो चुकी है पिछले ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 100 सालों में या 110 सालों में। 97% वो वेपराइज हो, इट इज वेपराइज्ड। और वे किया किसने? फेडरल रिजर्व ने। और ये स्लो डेथ था डॉलर का, जिनको करने के लिए उनको 100 साल लग गए। स्लोली उन्होंने डॉलर को किल कर दिया। इसलिए अब वो डिजिटल की बात करते हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। डॉलर की बात डोनाल्ड ट्रंप करता नहीं है। उन्हें मालूम है ये डाइंग है, इसको खत्म करना पड़ेगा। यानी कि अब आएगा स्टेज 2, जहां पर ये जो डॉलर है इसको किल करने के बाद अब क्या जाएगा, इसको एक्सेलरेट किया जाएगा। अब सोच के देखिए, जैसे कि एक पत्थर है, वो ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिरना शुरू हुआ तो छोटा होता है, जब वो रोल करता है वो करते करते बड़ा हो जाता है और रास्ते पे जो भी आता है उसको रौंद के वो निकल जाता है। अभी ये एवलांच की स्टेज आ चुकी है डॉलर की। और आप सोच के देखिए 2020 से 30% से ज्यादा जो यूएसए के अंदर जो नोट हैं, जब मनी सप्लाई है, वो 2020 के बाद इन्होंने प्रिंट करी है। 30% ऑफ अमेरिकन करेंसी प्रिंट की गई है। इसको बोलते हैं एवलांच। जो शुरू किया था एक छोटे से पत्थर से, अब एक बहुत बड़ा पहाड़ में से पहाड़ वो बन चुका है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि करेंसीज की डीवैल्यू किया जाएगा। अब देखिए डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है।
वेनेजुएला के अंदर वन सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कंट्री थी लैटिन अमेरिका के अंदर वेनेजुएला। वहां पर राहुल गांधी का बाप आया, यानी कि मादुरो का बाप, और वहां जाके उसने क्या बोला कि यार हमारे पास इतनी तरक्की है, क्यों ना हम नोट प्रिंट कर करके लोगों को फ्री में बांटना शुरू कर दें, सारे रिच हो जाएंगे। वेनेजुएला उस बेवकूफी के कारण, उसके कारण क्या हुआ, एक हाइपर इन्फ्लेशन का स्टेज आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, मुझे नोट कर देना यहां पर कि वहां पर जो इन्फ्लेशन थी वो कितनी थी, 5% थी, 10% थी, 50%, 100,000%, कितने परसेंट थी, मुझे प्लीज लिख देना, अभी बताऊंगा आपको। वहां पर जो कॉफी का कप था वो एक मिल जाके 10 लाख बॉलीवार्स का हो गया था। यानी कि जो इन्फ्लेशन थी, जो आपने पता नहीं क्या लिखा होगा, 43% हर साल बढ़नी शुरू हो गई। हमारे भारत में 3% है या 4% है इन्फ्लेशन का रेट, और तो भी लोग चीखे मारते रहते हैं। वहां पर 43,000% वहां पर इन्फ्लेशन था। अब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को फिक्स करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने करेंसी को रीसेट कर दिया। यानी कि जो 1 मिलियन 10 लाख का नोट था उसके पीछे से 3 जीरो निकाल दिए, अगले साल 5 जीरो निकाल दिए, करते करते 14 जीरो एक एक के पीछे लगने शुरू हो गए थे। इन्होंने 14 जीरो को हटा दिया। अब एक आदमी बोलता है कि उसके पास 1 ट्रिलियन डॉलर है उसके पास, या बॉलीवर्स थे। गवर्नमेंट ने 14 जीरो निकाल दिए, उसके बाद उसके पास $1 रह गया। उसकी पूरे लाइफ की वर्क, उसकी लेगेसी, सब कुछ डिलीट हो गया एक डिसीजन के कारण। अब यहां पर आती है जो डिबेट मैं शुरू कर रहा हूं, अभी आ रहा हूं, क्योंकि पहले बेस बनाना जरूरी था आपके लिए कि आगे हो क्या रहा है, कि क्या हमें स्टॉक खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है। दोस्तों, तीनों के डायनामिक्स डिफरेंट है। जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म के लिए अभी सेफ है, शॉर्ट टर्म के लिए ये वॉलेटिलिटी होती रहेगी, लेकिन आपने इन्वेस्ट कहां किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में पहले भी वीडियोस बनाई थी। जो रेगुलरली मुझे सुन रहे हैं, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कौन सा इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो आपको सेफली आगे ले जाएंगे। अब आते हैं दूसरा, मैं पहले भी एडवोकेट कर रहा हूं, अब दोबारा से कर रहा हूं, गोल्ड वर्सेस सिल्वर। स्टॉक्स मैंने बता दिया कौन से स्टॉक्स थे, कौन सी इंडस्ट्रीज है। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर। ब्रो, बहुत लोगों को पता लगता है कि यार गोल्ड हो सिल्वर हो, फर्क क्या पड़ता है? दोनों में फर्क बहुत है। ये दोनों वेपन्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। मैं वो भी बताता हूं, क्योंकि मैं वेनेजुएला का केस बता रहा हूं आपको। वेनेजुएला के अंदर भी यही हुआ था। पहले सिल्वर को लेते हैं। जो सिल्वर है वो है आपकी शील्ड, यानी कि जब वेनेजुएला में इतनी ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, तो लोगों को जब सामान खरीदना था वो ट्रक लेके, वो ट्रॉलियां भर भर के नोटों की लेके जाते थे एक कॉफी के कप को पीने के लिए। उसके बाद उन्होंने इसको चेंज कर दिया सिल्वर में। यानी कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आगे जाकर आपको स्टॉक सरवाइव नहीं करवाएंगे, आपके जो नोट आपके पास पड़े हैं वो आपको सरवाइव नहीं करवाएंगे, सिल्वर करवाएगा। जब सब कुछ कोलैप्स होने वाला है, पेपर मनी जो आपके पॉकेट में है उसको आग लगने वाली है, तो लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो वैसे ही हाल होगा जैसे कि 500 और 1000 रुपए का या 2000 रुपए का मोनेटाइज किया गया, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। आगे जाकर यही होने वाला है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपको कुछ लेना है, कुछ खाना है, तो क्या करेंगे? आपको मेडिसिन खरीदनी है, तो आप ग्रोसरी स्टोर में जाकर गोल्ड की एक सिक्का तो देने वाले नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको वहां पर सिक्के चाहिए सिल्वर के। जब वेनेजुएला के अंदर हर चीज कोलैप्स हो गई 2018 से लेकर 2021 तक, तब लोगों ने सिल्वर के कॉइन जो उनके पास पड़े थे, सिल्वर की प्लेटें पड़ी थी जैसे भारत में होती हैं, उन्होंने उसको लेना शुरू कर दिया। और जो सिल्वर की प्राइस है वो कहां पहुंच गई? 8 करोड़ बॉलीवार्स, 8.4 बॉलीवार्स पर आउंस की प्राइस पहुंच गई वेनेजुएला के अंदर। अब सोच के देखिए कि परचेजिंग पावर क्या होगी, क्या रहेगी होगी लोगों की। क्यों? क्योंकि जो पेपर था उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी थी। जिनके पास सिल्वर था उन्होंने सामान खरीदना शुरू कर दिया, हर रोज की चीजों का। ये बार्टर सिस्टम शुरू हो गया था कि ब्रेड चाहिए, उसके बदले में सिक्के दे दिए सिल्वर के। अब ये चीज आगे आकर आने वाली है, ये अभी साल 2 साल लगेंगे। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि आपको आज ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब दूसरा आते हैं, आपको जीने के लिए तो आपको फीड, आपकी फैमिली को फीड करना है, आपको सिल्वर हेल्प कर देगा। जो केओस का टाइम है वो निकल जाएगा। लेकिन सिल्वर सिर्फ एंड गेम नहीं है, उसके बाद आता है गोल्ड। एक तो चीज है कि आपको जिंदगी चलाने के लिए सिल्वर चाहिए आगे जाकर, और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको गोल्ड चाहिए। हमारे पूर्वज जो थे वो सिल्वर और गोल्ड दोनों के अंदर इन्वेस्ट करते थे।
गोल्ड के हमने कभी बर्तन नहीं बनाए, हमने गोल्ड को रखा संभाल कर सिक्कों में। बर्तन बनाए किसके? बर्तन बनाते थे कॉपर के और सिल्वर के। और जब बुरा वक्त आता था तो पहले बर्तन बेचा करते थे, आपको याद होगा। और यही चीज ये अभी भी हो रही है। अगर आपको अमीर बनना है, आपको गोल्ड लेना पड़ेगा। अब गोल्ड का डाटा देखते हैं वेनेजुएला के अंदर। आपको याद है मैंने पहले बताया था आपको कि 8.25 या 8.5 करोड़ सिल्वर की प्राइस पहुंच गई थी 1 आउंस की। गोल्ड का क्या रेट था? 5.7 बिलियन बॉलीवार्स वेनेजुएला के अंदर पर आउंस। अब ये डिफरेंस है कि जो सिल्वर है वो सिर्फ आपको जिंदगी चलाने के लिए सिल्वर के कॉइन चाहिए, जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और गोल्ड जो है वो आपको अमीर बनाने के लिए, आपको कल को कोई एसेट खरीदनी है, वो आप गोल्ड देंगे, आप एसेट खरीद सकते हैं। और ये डस्ट अभी उड़नी शुरू हुई है। नई करेंसीज इशू होनी शुरू होंगी, जैसे ब्रिक्स की करेंसी, नई करेंसी आ रही है, डिजिटल करेंसी आएगी, क्रिप्टो आएगा। और ये सारा का सारा क्योस जब शुरू होकर जब सबसाइड करना शुरू होगा, तब होगा क्या? तब होगा ये कि लैंड सस्ती हो जाएगी, रियल एस्टेट बिल्कुल मिट्टी के भाव बिकेगा। लोग बिजनेस बेचने की कोशिश करेंगे, खरीदने वाला होगा नहीं, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर होगा तो आप चीजों को खरीद सकते हैं बहुत ही सस्ते रेट के अंदर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैंने खुद इन्वेस्ट किया गोल्ड में, सिल्वर में। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने, मैं ये नहीं बोलूंगा कितने किलो लिया है, लेकिन उन्होंने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि मैसिव वैल्यू जो है वो गोल्ड की बढ़ रही है, सिल्वर की भी बढ़ रही है। और लोगों ने, जो स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ को स्टोर करना शुरू कर दिया, बोथ गोल्ड में और सिल्वर में। वॉरेन बफे बेवकूफ नहीं है, उसने सारे अपने एसेट्स बेचकर सारा कुछ अपने पास रखा हुआ है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है इन चीजों में। दोस्तों, आगे जाकर जो परचेजिंग पावर है हमारे नोट की, वो कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो पुराना सिस्टम है ये डाइंग सिस्टम है। अब आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी अपने उसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, बट फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज। दूसरा, आपको नए सिस्टम के अंदर जो ब्रिज बनेगा वो बनेगा सिल्वर और गोल्ड। ये ऐसे नहीं है कि ऑलरेडी ये 5-5, 6-6 गुना प्राइस बढ़ गई है गोल्ड और सिल्वर की, कोई तो रीजन होगा। इसका मतलब है रीसेट आने वाला है, एंड रादर रीसेट होना शुरू हो गया है। और कल को अगर आपके पास गोल्ड है तो अगर आपके पास सिल्वर और गोल्ड है और आपको अंडे खरीदने हैं, चिकन खरीदना है या ब्रेड खरीदनी है, तो उसके लिए आपको जाकर सिक्के देकर ब्रेड खरीदने की जरूरत नहीं है, अंडे खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर गोल्ड है, आप फार्मलैंड खरीदिए, वहां पर चिकन रखिए या हैन जो भी होता है, और अंडे खुद अपने प्रोड्यूस कीजिए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर सिल्वर कॉइन्स। इसलिए बोल रहा हूं, आपको लैंडलॉर्ड बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको गोल्ड लेना अभी जरूरी है। अब क्वेश्चन वही है कि गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, स्टॉक चाहिए, तीनों चाहिए। क्वेश्चन ही गलत है कि क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में करें या सिल्वर में करें 2026 में। आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखा है कि मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज, उसके बाद थोड़ा सा गोल्ड में, बाकी सिल्वर में। क्योंकि सिल्वर आपको जिंदगी चलाने के लिए चाहिए, गोल्ड आपको एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए, और छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। और प्रॉफिट बुकिंग अपने स्टॉक्स की आज से करनी शुरू कर दीजिए। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, ऑलरेडी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, ईरान के अंदर जो होने वाला है वो कैटास्ट्रॉफिक है। ये पूरे के पूरे जो रोड मैप है आगे मिडिल ईस्ट का, वो चेंज होने वाला है। मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बना रहा हूं। कुछ एक्सक्लूसिव चीज मेरे पास आई है कि वहां पे ईरान के लोग बोल क्या रहे हैं और आगे होने वाला क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपको गोल्ड सिल्वर लेना पड़ेगा, क्योंकि रीसेट आने वाला है, रीसेट आना शुरू हो गया है। डोंट बी जस्ट अ सर्वाइवर। आपको कल को जाकर जो एसेट्स आज आप खरीदना चाहते हैं, मैनहट्टन में आप घर खरीदना चाहते हैं, आज आप सोच भी नहीं सकते। आगे जाकर आपके पास अगर एक भी सिक्का होगा गोल्ड का, मुझे लगता है आप मैनहट्टन में घर खरीद सकते हैं। इतना बुरा हाल ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर आने वाला है, और डेट है जिनके ऊपर, वो अनपेएबल हो जाएगा। ऑलरेडी लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो इरोड हो रहा है। जो अमेरिका की प्रिंटिंग प्रेस है वो 24 घंटे काम कर रही है, उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो नोटों को प्रिंट कर रहे हैं। आज वहां पर वेनेजुएला का सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के लेके जाना पड़ा, क्योंकि तेल खरीदना था। और दूसरा, वो जो तेल चाइना के पास जा रहा है या किसी और कंट्री के पास, जैसे कि क्यूबा के पास जा रहा है और ईरान के पास जा रहा है, उसको बंद करना था, ताकि सारे पैसे एक इनके पास रहें।
लेकिन ये अपने आप को बचा नहीं सकते क्योंकि इनका जो डेट है वो अनपेएबल है। और अगर आप इनके डेट को यानी कि इनके डॉलर को लेकर बैठे हैं या इनके अपनी करेंसी भी, वो भी नीचे आने वाली है। और जो ये स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे कि देखिए जी करेंसी कितनी हमारी स्ट्रांग जा रही है, ये सारा आपको बैंकरप्ट करने का एक तरीका है। सिर्फ फिजिकल मेटल आपको बचा सकता है। दोस्तों ये सिर्फ एसेट्स नहीं रहेंगे, ये आपका एक काउंटर कंटिजेंसी प्लान ये बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सिल्वर और गोल्ड को ये हैक नहीं कर सकते। ये करेंसी को डिलीट कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, नई करेंसी निकाल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर को ना तो डिलीट कर सकते हैं ना हैक कर सकते हैं। और इसका इन्फ्लेशन का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और ये वॉलेटिलिटी आपको हमेशा करेंसी में, आपको करेंसी की प्राइस में, आपको स्टॉक मार्केट में दिखेगी, गोल्ड सिल्वर में नहीं आएगी। और जो साइंस हैं ऑलरेडी हर जगह पे वो फ्लैश कर रहे हैं रेड। ये स्पेकुलेशन नहीं है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं आपको बिकॉज आई नो व्हाट इज हैपनिंग। और अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी गोल्ड और सिल्वर है, पेपर यानी कि या ना तो स्टॉक्स हैं ना ही ये करेंसीज हैं। बेशक वो इंडियन रुपी हो, वो डॉलर हो, वो कोई भी हो। अगर आपने पेपर रखा हुआ है देन यू आर वनरेबल। और अगर आपने ये लिया हुआ है जैसे स्टॉक्स हैं बहुत ज्यादा, देन यू आर एक्सपोज्ड। प्लीज डाइवर्सिफाई एज क्विकली एज पॉसिबल। जो सिल्वर एंड गोल्ड है अभी फिर भी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, अभी और बढ़ने वाली हैं क्योंकि रीसेट पूरी दुनिया को मालूम है। मैं यहाँ पे जो थिंक टैंक से बात करता हूँ, बेशक कोई चाइना है या अमेरिका है या बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एवरीबडी इज वरीड कि कितने जीरोस उतारने पड़ेंगे सिर्फ एक कॉफी के कप को लेने के लिए। और जो वेल्थ है वो ट्रांसफर होने वाली है। क्वेश्चन एक ही है कि क्या आपकी वेल्थ किसी की जेब में जाएगी या किसी की वेल्थ आपकी जेब में आएगी। आपने कौन सी चॉइसेस को आज आपने एक्सेप्ट किया है, इंप्लीमेंट किया है, वो वक्त बताएगा। और वक्त की घड़ी टिक टिक बहुत तेजी से कर रही है। जो एक सेकंड है, एक सेकंड में 10-10 सेकंड निकलने शुरू हो गए। नाउ लुक एट योर पोर्टफोलियो एंड स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। और अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में चीजें चाहिए तो प्लीज सेंड अ ईमेल टू मी, या मुझे आप इस पे मैसेज दे देना कमेंट्स में, मैं पढ़ता हूं इसको एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक मोर डिटेल वीडियो इफ यू आस्क मी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।